आज है 26/6/2021 के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। यह शिक्षा एक बाप ही देते थे। दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। बाकी सब मैनर्स आ जाते हैं। गीत है आज का। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। तो अभी भी भक्ति की सीढ़ी चढ़ रहे, अर्थात उनकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। इसीलिए वो भक्ति को क्या समझते, श्रेष्ठ समझते हैं ना, क्योंकि जब तक हमारी भी पूरी नहीं हुई थी तो हम भी क्या समझते, श्रेष्ठ समझते। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे
वाले में है, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है, लेकिन बाबा के अंधियारा किसके बगैर है? सतगुरु के। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते थे अथवा याद करते। किसको? गुरु भी बाबा कहते हैं किसको याद कर रहे? सतगुरु। यह शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते थे, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं। बाबा कहते तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद भी करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश होते जाता है। इस दुनिया में भी रात के बाद जैसे जैसे सूर्य का आना स्टार्ट होता है तो क्या होता है? अंधियारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो कोई सुरमा नहीं है, यह तो ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। दुनिया में बाबा कहते हैं जो व्यक्ति किसी को भक्ति, जैसे कथा करने वाला है तो मनुष्यों का बुद्धि योग किससे होगा? जो कथा कर रहा है उसके साथ होगा। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है कहाँ? निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं। बाबा कहते हैं सिवाय तुम बच्चों, तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी बन पड़े। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। फॉरएवर के तो एकदम कंप्लीट सागर, तो हर चीज में क्या है? संपूर्ण। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो नहीं सकता। एक लिमिट तक हो सकता है ना, एक लिमिट के बाद बाबा कहते हैं वो पद, मतलब किसी को शांति का सागर कह भी दे तो कितनी देर तक? जितनी देर वो अपने आपे में, अगर अपना आपा खो देगा तो अशांत हो जाए। लेकिन भगवान का ये पद जो महिमा है वो क्या है? अविनाशी, वो कभी खत्म नहीं होती। भक्ति में भी दिखाते हैं ना, जैसे देवताओं को क्रोधित करने के लिए कितनी चीजें की जाती थी, लेकिन वो फिर भी शांत है। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। वैसे बाबा क्या कहते हैं? अगर मैं ज्ञान सागर हूँ तो तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर, मैं शांति का सागर हूँ तो तुम बच्चे मास्टर शांति के सागर हो। लेकिन परमात्मा अपनी महिमा में सदा है। इसके लिए बाबा ने कहा भगवान की जो महिमा वो क्या है? अविनाशी। और बाबा कहते हैं हम बच्चों को मास्टर अर्थात अपने से भी ऊंचा बनाने के बाद भी क्या होता है? वो पद अविनाशी
नहीं है। माना सत्युग त्रेता वो सारी महिमा चलेगी और द्वापर से वो महिमा खत्म हो जाए। बाबा कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी ही लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं, मैं तो हूँ एवर की। तो महिमा भी कैसी है, सदा की, थोड़े काल की नहीं। मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बना। बाबा कहते बाबा में ज्ञान है तो सदा है, वो कभी खत्म नहीं। लेकिन बच्चों में संगम पर ज्ञान भी है, योग भी है, पवित्रता भी है, लेकिन सत्युग में जाने के बाद तो सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। वन की जो वाणी है उस वाणी की दुनिया में मनुष्य कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बाबा कहते कि बनना चाहिए ना क्या, राजा बनेंगे ही वह जो कल पहले बने। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते थे, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते थे, कितने अशुद्ध मैले बन जाते थे। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता, जो आत्मा मैली हो गई उसको साफ करना पड़ता। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते थे तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, कितने जन्मों से आत्मा मैली बनती आ रही है, 63 जन्म से। बाबा कहते कोई इसी जन्म में आत्मा मैली नहीं बनी। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। आत्मा जो एकदम धुंधली हो गई है, बाबा कहते फिर से योग करो तो वो फिर से जग जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने तुमको ऐसा मैला बना, फिर भी किससे प्यार है। दुनिया में अगर कोई बुराई सुनाए हमारी कि फलाना व्यक्ति आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहा था, फिर भी उस व्यक्ति से प्यार होगा? नहीं होगा ना। उस व्यक्ति को देखते ही क्या होगा, अच्छा इसने ऐसा कहा। और बाबा कहते माया, बाबा बता रहे कि माया ने तुमको ऐसे गिराया, ऐसे नाक से पकड़ा, एकदम पट पे ला करके बिठा दिया है, फिर भी बाबा कहते हैं किससे प्यार है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते ही तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने तुमको ऐसा मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते थे, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होते जाएगी। लक्ष्य सोप, याद का लक्ष्य सोप बाबा ने दिया है। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते थे।
बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। और यह तो अभी है ही पुरानी दुनिया, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं। जैसे उसी स्थान पर एक घर को तोड़ करके दूसरा बनाएंगे तो क्या कहेंगे, नया घर बना। बाबा की तो दुनिया तो क्या है, पुरानी है ना, तो फिर घर नया कैसे हो जाए। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम वह निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। उसके लिए बाबा ने पहले क्या कहा अपने को, आत्मा समझो। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए यह भी कोई नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं के जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू होगा। वही तो देवी देवताएं धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते फिर नीचे को उतरेंगे। अब की थोड़ी थी इस समय के मनुष्यों का एक पुनर्जन्म, देवताओं का पुनर्जन्म नहीं। जहां से मनुष्य इस आत्मा इस सृष्टि पर आई वहां से ही उसका कर्मों का हिसाब किताब चालू हो जाता है और वहीं से उसके पुनर्जन्म की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है। क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। तो कृष्ण की बहुत महिमा, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वो तो कृष्ण को कहाँ ले गए, द्वापर। वैकुंठ कहते भी हैं, वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कि वही श्री कृष्ण सतयुग में हो और वही द्वापर में हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है और अभी यह है कंस। तो यह सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते थे, वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन को, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रची और शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश करा। बाबा की तरफ हरेक शंकर, हरेक जो गृहस्थी है उनकी आंख खुल जाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा का परिचय मिल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो उसी को क्या कहा, विनाश, है ना। फिर अपने आप अंधकार क्या हो जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा विनाश नहीं जैसा शास्त्रों में बताया। यह बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते थे, कोई तो फट जाते थे, कोई टूट पड़ते थे, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी भी थे।
जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है, तो बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा कपड़ों में सटका लगा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक कपड़ा एक जैसा मैला नहीं है, कोई बहुत कम मैला है, कोई बहुत जास्ती है, और कोई इतना है कि बाबा कहता है कि बाबा समझाता है तो भी उनको समझ में ही नहीं, तो छोड़ के ही चले जाते। तो मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं, यह तो अब है ही अति दुखधाम। दुखधाम नहीं, अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, अभी तो अब और अति दुखधाम बन गया। एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, यह जरूर मुख से निकलेगा। बात तो लिबरेटर है, तुम जानते हो। बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार ही जिनको यह नशा है। भगवान खास हम बच्चों के लिए आया है। बाबा कहते ऐसा भी तुम बच्चों में से नंबरवार समझते हैं। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ते भी देखो, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा कहते एकदम पतित से पतित मनुष्यों को आकर के ऐसा पढ़ा करके ऐसा पावन बनाते। तमो प्रधान तो सब के, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने के, यहाँ तुमको एक ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई सिखला नहीं सकते, क्योंकि जो मैनर्स पवित्रता के सिखलाएगा पहले उसको खुद पवित्र बनना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं भगवान के अलावा और ये मैनर्स कोई सिखला नहीं सकता, क्योंकि वो एवर प्योर है, क्योंकि वो कभी पतित बनते ही। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत अर्थात राय देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं। अभी तो बात मानेंगे वही क्या है, उनके चरणों में गिरने के समान है। ऐसा नहीं कि कोई पैरों में गिरे। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़ता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों, तुम्हें ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं खुद वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़ेगा। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। राम कौन? शिव। सीता ही हम सब आदमी, और रावण ये दुनिया की विकारी जो दुनिया है, जो बाबा कहते हैं बुराइयां है, वो सब क्या है? रावण। सीता रावण को पीट कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में। बाबा कहते हैं दिखाया है कि स्वर्ग की तरफ क्या है? पैर, सॉरी, नर्क की तरफ पैर और स्वर्ग की तरफ मुंह किया हुआ है। हाथ में गोला, स्मृति में क्या है कि अभी तो कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते थे, परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप
को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले, यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते कि तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी ऐसा पवित्र मिलेगा। फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है ना। बाप कहते थे नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, तो यह कैसा फर्स्ट क्लास जादू है। जैसे जादू में दिखाते एकदम से चीज क्या होती है और उसको क्या बना देते है ना। रुमाल है तो उसको चिड़िया बना दिया, चिड़िया है तो उसको कुछ खाने वाली चीज बना दी, पलक झपकते। तो बाबा कहते कहाँ इतने पति, जिसको आज बाबा ने कहा अजामिल जैसे पापी, और कहाँ एक धक से क्या बन जाते, महाराजा महारानी बन जाते। तो बाबा कहते ये क्या है, जादू। तो बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे थे ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते थे। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, और शिव बाबा के बच्चे। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। ये तो जब तक शरीर है तब तक बाबा कहते भाई बहन का संबंध है, फिर तो आत्मा आत्मा सब भाई भाई हो जाएंगे। वहां है ही बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है, सब फादर ही फादर हो जाएंगे। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है, ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोई कह नहीं बैठो योग करो। बाबा एक बार बुद्धि में आ गया, बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, तो बाबा कहते वो लक्ष्य मिल गया, फिर जब जब टाइम मिले तब तक खुद से ही क्या करना है, याद करना है। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है, मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे थे, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है ही कांटों का फॉरेस्ट, जंगल है। एक दो को कांटा लगाते रहते थे, अब बात कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा की बात करते थे, शिव बाबा भी बात करते थे, ब्रह्मा भी बात करते थे, परंतु तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा। अब बात दोनों करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि ब्रह्मा मुद्दे नहीं चला सकता, लेकिन सुनाने वाला कौन, शिव बाबा। तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई और गारंटी कर नहीं सकता। अगर कोई ऐसे व्यक्ति विशेष गारंटी करे भी तो क्या करेंगे, खुश होंगे या गुस्सा करेंगे। माना कोई बुजुर्ग सन्यासी है, उसका जाने का टाइम आ गया और कोई यंग उसका गुरु शिष्य बना हुआ है, तो कहे अब मेरा तो जाने का टाइम आ गया, मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा, क्या होगा। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तो गारंटी है, छोटे बच्चे से लेकर के सबको मैं आया ही हूँ वापस ले जाने के। तो यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं, उस बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए, और बाप की प्रॉपर्टी को जान जाए फिर तो कहीं छोड़ के जाए। किसी बच्चे को पता चले कि उसका बाप करोड़पति है, तो छोड़ के जाएगा नहीं।
बाबा के तो कभी भी भूल के भी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं कहीं उतनी मिल्कियां छोड़ के जाए। तो बाबा के अगर भगवान को जाने तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जाने, और उसकी प्रॉपर्टी को जाने फिर तो चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने की। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने की। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल लेना है। वरदान की आज का, एक बात से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले। एक बात से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। बाबा कहते हैं, जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल स्वतः प्राप्त कर देता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। एक पत्ता है, उसका कनेक्शन भी किससे? बीज से। क्योंकि वो पत्ता कब निकला? जब नीचे बीज है। बाबा के उस पत्ते का एक बीज से कनेक्शन होने से सारे वृक्ष के साथ स्वतः कनेक्शन अपने आप हो जाता है। स्लोगन है आज का, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना।